जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जीके के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो मेरे भाई, प्रथम बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को यहाँ पर खाली स्थान कहा जाता है। तो मेरे भाई, इसको कहा जाता है विस्तृत खेती। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, विस्तृत खेती। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो उत्तर रामचरित मेरे भाई भवभूति की रचना थी। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भवभूति। अगला प्रश्न, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो मेरे भाई, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अटल रोड सुरंग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई, अधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण इटाई रोग होता है। इसका राइट आंसर है डी बी ऑप्शन, इटाई। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो मेरे भाई, भारतीय जनसंख्या का 31.16% शहरी क्षेत्र में रहता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 31.16%। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो मेरे भाई, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है, और बिहू का संबंध असम राज्य से, और टापू का है अरुणाचल प्रदेश से, और गैर लोक नृत्य का संबंध जो है वो राजस्थान से। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गैर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, खाड़ी युद्ध, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, 2015। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो मेरे भाई, सहारा का रेगिस्तान। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सहारा का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 144। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कालिदास सम्मान, जो कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है? तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बामर जो है म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई, कुद्रेमुख की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, कर्नाटक। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो मेरे भाई, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, मैंगलोर की संधि। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई, काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मेरे भाई, भारत में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, रिसरा। अगला प्रश्न, पारंपरिक गायन नट का संबंध यहाँ पर खाली स्थान नृत्य से है। तो मेरे भाई, पारंपरिक गायन नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मणिपुरी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लेख बाय शब्द यहाँ पर खाली स्थान संबंधित है। तो मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इजी है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो मेरे भाई हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, मेघालय का नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नोक्रेम त्यौहार खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, खासी जनजाति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो मेरे भाई भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए थे, संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A यहाँ पर खाली स्थान से लागू हुआ था। तो मेरे भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 3 जनवरी 1977। अगला प्रश्न, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो मेरे भाई एस्टर में फलों जैसी मीठी गंध होती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, फलों जैसी मीठी गंध, महक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 से 35। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य 1990 के स्तरों से कितने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 5.2% कम करना है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 6 गैसों के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, गेहूँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मेरे भाई कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ से। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मेरे भाई भारत के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 68.8%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो सोलर कुकर में उपयोग दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, दर्पण और अवतर दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप यहाँ पर खाली स्थान में स्थित है। तो मेरे भाई बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, अंडमान सागर। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर खाली स्थान तक ही सीमित था। तो मेरे भाई भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र और जूट तक ही सीमित था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, सूती वस्त्र और जूट। अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो मेरे भाई प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, 1896 एथेंस में। अगला प्रश्न, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है? मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर लेखा की इकाई लागू होता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, लेखा की इकाई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की आर्मी बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम की आर्मी बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मेरे भाई हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी वह हिंद थी। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वह हिंद। अगला प्रश्न,
किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है? तो मेरे भाई नौवीं योजना पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, नौवीं पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, याओसांग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गियासुद्दीन बलबन यहाँ पर खालिस्तान शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। यहाँ पर खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन, अदालत शिष्टाचार के एक भाग में के रूप में। अगला प्रश्न, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के यहाँ पर खालिस्तान का एक बंदी निकाय है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो यह लागू होता है उत्तर प्रदेश पर। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तुमकुर जिले के देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, सिमसा नदी।